हेलो एंड वेलकम टू ईडी एक्सप्लेन। टुडे वी विल स्टार्ट हियर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज हम बात करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन की, हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट एंड व्हाट वाज द कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या कारण थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट डिस्कस करने से पहले आई वांट टू टेल यू फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट एज अ र्यूमर्स। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो एक अफवाह की तरह स्टार्ट हुआ, मतलब अफवाह के बेस पर स्टार्ट हुआ था। अफवाह क्या थी, रूमर्स क्या थी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 मॉर्निंग में क्या होता है, कुछ अफवाह उठती है। अफवाह क्या थी, आगे पढ़ेंगे। पेरिस वाज द स्टेट ऑफ अलार्म, मतलब पेरिस में जो सिटी है फ्रांस की, वहाँ पे एक अलार्म बजता है कि किंग क्या कर रहे हैं, अपने जो ट्रूप्स हैं, उनके जो सैनिक हैं, उनको मूव कर रहे हैं फिटी की तरफ, मतलब जो सैनिक हैं वो फिटी की तरफ आ रहे हैं। ओके, और अफवाह क्या उठती है, रूमर्स क्या उठती है कि सैनिकों को डायरेक्ट ऑर्डर मिला है राजा की तरफ से कि वो फिटीजन को मार दे, लोगों पर ओपन फायर कर दें। ओके, ये क्या थी, रूमर्स थी, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, 7,000 मैन एंड वेमेन, मतलब 7,000 मैन एंड वेमेन गैदर हो जाते हैं इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, मतलब हम जो किले के सामने ओपन खड़े हो गए 7,000 मैन एंड वेमेन, और डिसाइड क्या करते हैं कि जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको क्या करेंगे, गिरा देंगे। ओके, और उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया था, क्योंकि उनको आर्म्स चाहिए थे, मतलब वेपन्स चाहिए थे आर्मी के पर्सनल से लड़ने के लिए। और जो वहाँ पे वेस्टाइल का जो किला था उसको उन्होंने गिरा दिया, और जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग मिलती हैं सभी को लोगों के द्वारा गिरा दिया जाता है। फाइनली यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंजेस आते हैं, जब क्या सेवरल हंड्रेड, मतलब 7,000 समझो पीपल्स क्या करते हैं, मार्च मतलब होता है पैदल यात्रा करना, टुवर्ड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी के ईस्टर्न पार्ट में पैदल यात्रा करना 7,000 लोग स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पर एक किला बना हुआ था, बेस्टाइल का किला। ओके, बेस्टाइल के किला की अभी हम फोटो इमेज देखेंगे। उसको क्या कहते हैं, 7,000 मैन एंड वेमेन जो होते हैं, समझो ये किला है एक। ओके, और इस किले में जितनी भी ईंटें लगी हुई हैं इन सभी को 7,000 मैंस के या वेमेंस के द्वारा गिरा दिया जाता है, और एक एक ईंटों को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है और मार्केट में फिल किया जाता है, फिल कर दिया जाता है। फिल क्यों कर दिया जाता है, बेसिकली जो पीपल्स थे उनको लग रहा था कि उन्होंने एक किले को नहीं, राजा के किले को नहीं, राजा को उखाड़ फेंका, मतलब राजा की फत्ता को उखाड़ के फेंक दिया है, ये लोगों का सोचना था। और वहाँ पर जो किले में 7 प्रिजनर्स थे, मतलब 7 लोग थे, उनको रिलीज़ कर देते हैं। ओके, और वहाँ के जो कमांडर थे उनको मार दिया जाता है लोगों के द्वारा। और मेनली लोग फर्ज आए क्यों थे यहाँ पे, वो चाहते थे कि उनको किसी न किसी तरह का वेपन मिल जाए जिससे कि वो आर्मी से फाइट कर सकें। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ पीपल्स हैं, ओके, और कुछ आर्मी पर्सनल है। यहाँ पे इनके बीच में फाइट हो रही है, और ये आपको मिल रहा है किला। इस किले को जो पीपल्स थे उनके द्वारा गिरा दिया गया था, और यहाँ पे जो आपको एक एक ईंटें दिख रही ना, इनको इन्होंने पीपल्स ने मार्केट में सेल कर दिया था, मार्केट में बेच दिया था एज अ मेमोरी कि हमने ये किला नहीं, किसी एक राजा को उखाड़ फेंका है, मतलब किसी मोनार्क को उखाड़ फेंका है। बेस्टाइल का जो किला था उसको गिरा देने के बाद, बेस्टाइल के किला को जो ईंटें थी उनको बेच देने के बाद आगे क्या होता है हम देखते हैं। यहाँ पे बहुत से राइट होने लगे, मतलब राइट्स मतलब क्या होता है, दंगे होता है ना, बहुत से पेरिस और पेरिस के अलावा कंट्री के अदर पार्ट में भी दंगे होने लगी। मोस्ट जो पीपल्स थे वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड क्या थी वहाँ पे, सबसे छोटी चीज़ थी, सबसे निम्नतम चीज़ थी, और इसी के प्राइस जो थे वो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहे थे, राइज हो रहे थे। तो क्या होता है, लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट द मोनार्क, अपने राजा के खिलाफ उन्होंने बगावत स्टार्ट कर दी, लोगों ने मार्च या राइट्स स्टार्ट कर दिए। मच लेटर, मतलब बाद में क्या होता है, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वो हिस्टोरियंस कहलाते हैं। उन्होंने जब इस टाइम को, मतलब स्टार्टिंग से देखा, बिगनिंग से देखा और एंड तक देखा, तो उनको समझ में आया कि ये चैन ऑफ इवेंट था, मतलब ये कोई एक छोटा सा इवेंट नहीं था, इसके लिए मतलब पीछे से बैकग्राउंड फिटअप हो रहा था, और आगे इस बाद में क्या होता है, जो फ्रांस के किंग है उनका एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है, फ्रांस ऑफ किंग को मार दिया जाता है। इसके लिए ये एक बिगनिंग थी, मतलब एक स्टार्टिंग थी। अभी हमने बात की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो रूमर से स्टार्ट हुआ, मतलब अफवाह से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद क्या होता है, जो किला होता है वो गिरा दिया जाता है। 7,000 मैन एंड वेमेंस क्या करते हैं, मार्च करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और ये क्या था, चेन ऑफ इवेंट था रिगार्डिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। बट अब हम करेंगे जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 18वीं सेंचुरी में कैसी थी। ओके, बट उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स वर्ड जो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट ये दिख रहे हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं, बिकॉज दिस आर वेरी क्रूशियल अस टू अंडरस्टैंड और नो अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिकॉज विदाउट दीज थिंग्स, है ना, इनके बिना आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को नहीं समझ पाओगे। जो सिस्टम था वो 3 चीज़ों पर डिपेंड था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। वन बाई वन हम इनको देखेंगे क्या थे ये।
फर्स्ट स्टेट में मिलेंगे क्लर्जी। क्लर्जी मीन्स जो बिशप थे, जो फादर थे, जो चर्च के लोग थे, जो चर्च के मेनली लोग थे, वो क्या कहलाते थे? क्लर्जी कहलाते थे। याद रखना, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो चर्च के लोग थे वो क्लर्जी कहलाते थे। क्लर्जी या बिशप चर्च के लोग की संख्या की यदि हम बात करें तो 18th सेंचुरी में इनकी संख्या थी 1 लाख। ओके, इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो आपको 1 लाख मिल जाएगी, 1 लाख तक। स्टेट की हमने बात कर ली। सेकंड स्टेट में मिलेंगे नोबेलिटी, है ना। नोबेलिटी मतलब क्या होते हैं? जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब क्या? जो ज़मीन के मालिक थे। ये भी दो टाइप्स के थे। पहले वो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी और दूसरे वो जिनके पास कम ज़मीन थी। मतलब पहले समझो वो जो ज़्यादा रिच थे और दूसरे वो जो थोड़ा पुअर थे, लिटिल बिट पुअर कंपेयर टू रिचर, है ना। इनके पास जो टोटल ज़मीन थी वो उस समय 25% थी। और क्लर्जी की यदि बात करें तो इनके पास लगभग 10% टोटल लैंड था, 10% ज़मीन इनके पास थी। सेकंड स्टेट नोबेलिटी, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जिनकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये आपको मिल जाएंगे 4 लाख, समझो, है ना। और इसमें फिर ज़्यादातर जो क्या थे वो रिच थे और आधे क्या थे? पुअर थे, जिनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेट की। थर्ड स्टेट में आपको बाकी सभी लोग मिल जाएंगे। बाकी सभी लोग कौन से? जो मतलब कि जैसे बिजनेसमैन थे, बिग बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट हैं, कोर्ट के लॉयर हैं, ऑफिसर हैं, है ना। जो छोटी जॉब करने वाले थे, जैसे कि जिनके पास ज़्यादा वेल्थ नहीं थी, पुअर से उनकी कंडीशन क्या थी? थोड़ा ठीक थी, पढ़े लिखे थे, बट उनकी कंडीशन नोबेलिटी या जो क्लर्जी थे, जो चर्च के लोग थे, उनके जैसे नहीं थी। और सेकंड में कौन आते थे? पीजेंट, मतलब थर्ड स्टेट के अंदर ही और गरीब जो थे पीजेंट थे। मतलब पीजेंट्स मतलब क्या? जो किसान थे, फार्मर्स जो थे, आर्टिजन्स जो थे, उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब थी। उसके अलावा और स्मॉल पीजेंट्स आपको मिल जाएंगे, लैंडलेस लेबर मिल जाएंगे, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो किसी दूसरे फ्यूडल लॉर्ड्स के यहाँ जाकर काम करते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। इनकी यदि पॉपुलेशन की बात करें तो उस टाइम पे मतलब 18th सेंचुरी में इनकी पॉपुलेशन फ्रांस की टोटल 95% थी। और ओवरऑल यदि बात करें लगभग 2.5 करोड़ के आसपास इनकी टोटल पॉपुलेशन थी। अभी हमने स्टेट के बारे में 1 और सेकेंड और थर्ड स्टेट जो भी थे ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट जो भी हैं, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने रिसीव कर ली है। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्लर्जी मतलब कौन? जो चर्च के लोग थे, जो बिशप थे, जो फादर थे। ओके, नोबेलिटी मतलब कौन? वो लोग जो जिनके पास लैंड थी, है ना। और फ्यूडल लॉर्ड्स जिसे बोलते हैं। और थर्ड स्टेट में जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, और जो लैंडलेस हैं, जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, वो आते हैं थर्ड स्टेट में। आपको याद रखना है, ये बहुत क्रूशियल है फॉर द फ्रेंच सोसाइटी। लेट्स स्टार्ट आवर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी के बारे में हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इन 1774 में क्या होता है। जो फ्रांस के राजा बनते हैं वो कौन होते हैं? लुई द 16। ओके, और ये किस फैमिली से बिलोंग करते थे? मतलब किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? बर्बन डायनेस्टी से। और जब ये राजा बनते, मतलब लुई द 16 जब राजा बनते, किंग बनते, तो इनकी एज कितनी थी? केवल ये 20 ईयर के थे, 20 ईयर्स ओल्ड थे। ये भी एक मेजर रीजन बनता है फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन्होंने बहुत सी मिस्टेक की, उसके बारे में हम लेटर डिस्क्राइब करेंगे। और इन्होंने जिसे मैरिड की, इन्होंने जिसे शादी की, वो ऑस्ट्रिया एक और एम्पायर था वहीं फ्रांस के बगल में, मैरी एंटोनेटो जो हैं, उनसे शादी की इन्होंने। मैरी एंटोनेट के बारे में ये बात बोली जाती है, ये बहुत ही बेकार और बहुत ही घटिया बोलें तो बैड एडवाइज़र थी, है ना। मतलब बहुत ही गंदी सलाहकार ये थी राजा की। जब लुई द 16 राजा बनते हैं फ्रांस के, तब वहाँ पे एक मेजर घटना होती है। और वो क्या थी? जब वो राजा बनते हैं उसके बाद जो ट्रेजरी था, ट्रेजरी मतलब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, वो क्या था? 7 ईयर वॉर जो थी, है ना, लॉन्ग ईयर वॉर विथ इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड के साथ क्या थी? फ्रांस की लगातार वॉर चल रही थी। इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो वहाँ की 13 कॉलोनीज थी, वहाँ पे वॉर चल रही थी। 7 डे वॉर हो रही थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इसके कारण वहाँ का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, मतलब पैसे की भी बात करें तो फ्रांस के पास पैसा ही नहीं था उस समय अपनी इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए। ये भी एक मेजर रीजन था फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इससे क्या होता है? वहाँ की जो करेंसी है वो कॉन्टीन्यूसली डाउन होती है ना। और मतलब कि वहाँ पे जो करेंसी है वो क्या होती है? डाउन होती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? वहाँ की जो फूड इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो लगातार बढ़ती जाती है। इसी के कारण लोग क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं, अपराइजिंग कर देते हैं। ईयर ऑफ वॉर मतलब फ्रांस के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में बहुत सी क्या होती हैं? वॉर होती हैं। आगे बात करेंगे उनके बारे में। जिससे क्या होता है? फ्रांस का फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब फाइनेंशियल बर्डन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और इसका एक और रीज़न क्या था? कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड ये वहाँ का एक पैलेस था, उस पैलेस का नाम क्या है? वर्साइल जो पैलेस था, है ना। वहाँ का
उस पैलेस को मेंटेनेंस करने का खर्चा जो था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब भव्य पैलेस था। पैलेस की फ़ोटो अभी हम इमेज में देखेंगे। अंडर द लुइस 16 जो थे उनके अंदर क्या था, फ्रांस जो था वो हेल्प कर रहा था अमेरिका की 13 कॉलोनी को टू गेट इंडिपेंडेंट। ओके, यहाँ पर इमेज के माध्यम से मैं बताता हूँ कि फ्रांस जो था वो कैसे हेल्प कर रहा था। यहाँ पे मैं फ्रेंच बनाता हूँ, फ्रेंच। ओके, यहाँ पे इंग्लैंड है। ओके, यहाँ पे है अमेरिका। अमेरिका के यहाँ पे कितनी कॉलोनीज है, 13 कॉलोनीज है। यहाँ पे किसका रूल है, एक्चुअल में इंग्लैंड का रूल है। यहाँ पे कॉलोनियल रूल किसका है, इंग्लैंड का। बट और यहाँ पे अमेरिकन लोग जो हैं, नेटिव अमेरिकन लोग जो हैं, इंडियंस लोग जो हैं ना, वहाँ के रेड इंडियंस जो लोग हैं वो फाइट कर रहे हैं विद द इंग्लैंड्स। बट यहाँ पे क्या होता है, फ्रांस एंट्री करता है और फ्रांस इनको वेपन सप्लाई करता है। जो अमेरिकन लोग हैं उनको वेपन्स, हथियार जो है वो सप्लाई करता है। इससे क्या होता है, फ्रांस का जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो ऑलरेडी ख़राब चल रही थी वॉर के कारण, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रांस का रिसोर्स क्या होता है, वेस्ट होता है, मतलब बर्बाद होता है। बट यहाँ पे एक रीज़न क्या होता है, मतलब कि एक परिणाम क्या निकलता है, अमेरिका को इंडिपेंडेंट तो गेन हो जाती है, बट यहाँ पे फ्रांस बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। इमेज देख पा रहे हो, ये वर्साइल, पैलेस ऑफ वर्साइल का किला है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना भव्य है, कितना विशाल है, कितना एनॉर्मस है। इसके अलावा बात करें तो जब राजा यहाँ पर रहते थे और जो उनकी सलाहकार, मतलब उनकी जो क्यून थी एंटोनी है ना, वो भी जब रहती थी तो वो क्या करती थी, एक बैड एडवाइज़र तो थी ही राजा की। तो राजा क्या थे, जो पीपल्स थे, जो नॉर्मल लोग थे, जो सबसे लोअर कास्ट, थर्ड स्टेट के जो लोग थे है ना, उनसे क्या थे, वो दूर होते गए। क्योंकि ये पैलेस जो था वो सिटी से थोड़ा दूर बना हुआ था, और सिटी के अंदर रहते हुए, मतलब पैलेस के अंदर रहते हुए सिटी के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती थी। लीवर जो फ्रांस की करेंसी थी दैट टाइम है ना, उस टाइम पे जो करेंसी थी उसकी जो प्राइस थी वो क्या हो रही थी, डिप्रिसिएशन हो रही थी। मतलब जो वैल्यू थी रुपी की, मतलब रुपी इन द टर्म की, जो फ्रांस की जो करेंसी उसकी लीवर जो है ना, उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, डिप्रिसिएट हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि डेप्ट बहुत ज़्यादा ले लिया था, कर्ज फ्रांस ने बहुत ज़्यादा ले लिया था, और जिन लैंडर से फ्रांस ने कर्ज लिया था वो अपना पैसा वापस चाहते थे, और वो चार्ज कितना कर रहे थे, 10% चार्ज कर रहे थे। इंटरेस्ट जो था वो कितना था, 10%, आप इमेजिन कर सकते हो। और उसके अलावा वन मोर थिंग जो इम्पोर्टेंट है, जो थर्ड स्टेट के लोग थे है ना, वो केवल टैक्स देते थे। ओके, टैक्स जो सिस्टम था उससे फर्स्ट स्टेट, मतलब जो चर्च के लोग थे, और जो सेकंड स्टेट जो नोबल्स थे, कोई भी इनमें से टैक्स नहीं देता था। ओनली थर्ड स्टेट के जो प्रेजेंट थे, जो गरीब लोग थे, जो पुअर लोग थे ना, जो वीकेंड सोसाइटी से आते थे, वो केवल टैक्स देते थे। इसका आगे क्या रीज़न होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन हो जाता है। जो रेगुलर एक्सपेंस थे, मतलब डे टू डे जो खर्च थे वो भी क्या थे, बहुत ज़्यादा थे। हाई कॉस्ट मेंटेनिंग खर्चा आता था, आर्मी को ट्रेन करने के लिए आर्मी का खर्चा बहुत ज़्यादा था, कोर्ट का है। उसके अलावा जो रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनका, यूनिवर्सिटीज़ जो थी, और इसके अलावा फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। और आर्मी क्या करती है, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब मोनार्क जो थे ना, राजा जो थे, वो क्या करते हैं, उनकी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स सिस्टम को इंक्रीज़ करना चाहती है। और जो टैक्स देते हैं, टैक्स तो केवल थर्ड स्टेट के लोग ही दे रहे थे, और ये इनके पास ज़्यादा मनी भी नहीं था, इनके ऊपर ज़्यादा बर्डन आता है, जिसके कारण क्या होता है, अपराइजिंग स्टार्ट कर देते थे। ये भी एक चैन ऑफ इवेंट है फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यदि फ्रेंच सोसाइटी की बात करें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, द फ्रेंच सोसाइटी वाज पेजेंट। जो पेजेंट थे वो लगभग 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थे, है ना। पॉपुलेशन में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो पेजेंट की, मतलब थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनकी थी। और हाउएवर ओनली द स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड बाय द लैंड, मतलब उनके कुछ ही लोगों के पास लैंड थी और जो कल्टिवेटेड करते थे, मतलब खेती करते थे। अबाउट 60% ऑफ दी जो 60% लैंड थी वो किसके द्वारा ओन्ड की जाती थी, नोबल, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट के द्वारा, है ना। थर्ड स्टेट में भी कुछ रिचर पर्सन थे। जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के जो मेंबर थे, ना, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के जो मेंबर थे, फिर क्लर्जी हैं। क्लर्जी कौन, जो चर्च में काम करते थे ना, जो चर्च के बिशप थे, फादर थे क्लर्जी, है ना। नोबिलिटी, मतलब जो फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह थे, वो क्या कर रहे थे, कुछ सर्टेन प्रिविलेज को एंजॉय करते थे बाय बर्थ, मतलब जब से उनका जन्म होता था तब से उनको पावर दे दी जाती थी। मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेज, दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, जो थे वो एग्जेम्प्ट थे फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, मतलब वो टैक्स को पे नहीं करते थे। ओके, और इसके अलावा जो थर्ड स्टेज के जो मेनली लोग थे, पेजेंट थे, वो क्या करते थे, ऑब्लिगेटेड थे कि लॉर्ड जो उनके हैं ना, लॉर्ड मतलब जो नोबेल हैं, नोबिलिटी हैं, लैंड लॉर्ड है, उनके घर में, उनके हाउस में वर्क करें, उनके फील्ड पर काम करें और सर्व करें इन द आर्मी। आर्मी का मतलब क्या है, जो फ्रेंच मोनार्क की आर्मी थी उनके यहाँ काम करें। और उसके अलावा पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, जो भी रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता था वो भी थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा ही किया जाता था। थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी चर्च को
है ना। चर्च यहाँ पर जो टेथस है इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो अ टैक्स है, जो टैक्स इम्पोज किया जाता है बाय चर्च 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में 1/10 जितना परसेंट था वो किसको, चर्च को थर्ड स्टेट के द्वारा दिया जाता था। मतलब समझो ये चर्च है, ये थर्ड स्टेट के लोग हैं, थर्ड स्टेट के लोग क्या कर रहे हैं, 1/10 जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है वो चर्च को डायरेक्टली दे रहे हैं। ओके, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, ठीक है, थर्ड स्टेट के लोग तो याद है ना आपको, जो पीजेंट थे, जो फार्मर्स थे, जो पुअर लोग थे, वो इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट पे करते थे स्टेट को। ओके, टैक्स टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट, जो भी स्टेट है, फ्रांस जो है, मोनार्क जो है, उनको डायरेक्ट टैक्स पे करते थे। और टैक्स का क्या मतलब है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि जब 1/10% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का डायरेक्ट जाता था किसको, चर्च को, तो वो क्या कहलाता था, टैक्स कहलाता था। का बर्डन था वो कंप्लीट थर्ड स्टेट के जो लोग थे, है ना, जो पुअर लोग थे, उन्हीं के ऊपर आ रहा था। फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट के लोग थे वो किसी भी तरह से टैक्स पे नहीं करते थे। इमेज में आप देख पा रहे हो एक नोबल मैन है ना, मतलब सेकंड स्टेज का एक पर्सन है और ये थर्ड स्टेज का एक पर्सन है, पुअर किसान है समझो। ये क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है और ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, है ना। और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं जो थर्ड स्टेट के मेंबर के द्वारा दिए जा रहे हैं।